बेंगलोर महल। और हम बेंगलोर महल पहुंचे हैं। यहाँ देखते हैं विजय पाल सर के साथ। ये महल जो कि महल के रूप में नहीं था, एक प्रधानाचार्य थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की। मैं पूरा आपको ये महल दिखाना चाहूँगा, आप इसी प्रकार वीडियो में बने रहें। बहुत ही शानदार यहाँ के अद्भुत जो चित्रकार रहे उनके द्वारा। नरसिंह महाराजा मडियार जो यहाँ रहने वाले थे, चौथी पीढ़ी के सदस्य थे, जो उनके द्वारा बनाया गया। आप देखिए दरबार हॉल के अंदर हम प्रवेश करके, और ये जो दरबार हॉल के अंदर जो अंदरूनी सजावट है, ये मुख्य योजना बनाई गई और लिजोरस कंपनी है उसके द्वारा ये तैयार किया गया। लिजोरस कंपनी कलकत्ता की बहुत बड़ी कंपनी है। और इसके अंदर देखते हैं अपने इंपीरियल जो डिज़ाइन है, ये देखिए, फिनिशिंग देखिए आप, पूरा का पूरा गोल्डन कलर, ये झूमर्स, मैसूर का जो शाही घराना है उसके अनुसार इसको बनाया गया। भारत की आज़ादी से पहले 75 वर्षों से अधिक जारी रहा ये। अब आगे चलेंगे, देखेंगे ये दरबार हॉल। ये महल का अंदर का भाग देखते हैं, यूरोपियन शैली में आधारित। यहाँ रोमांस पर आधारित कुछ चित्र भी हैं। और ये जो दर्पण आप देख रहे हैं, ये अभी वर्तमान में न्यूयॉर्क पैलेस के अंदर है। हम वहाँ की कल्पना के आधार पर इसे देख सकते हैं। और ये यहाँ दरबार के अंदर जिस प्रकार से ये स्तंभ बने हुए हैं, इनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि 20वीं शताब्दी का ये उस समय पुराना। और ये जो चित्र है यहाँ पर, ये पूरी की पूरी यूरोपियन पद्धति पर आधारित है। आप सब एक एक चित्र को देखिएगा, कितना वर्ष पुराना ये बेंगलोर महल, शाही निवास, मैसूर राजघराने का ये कलाकृति। दरबार हॉल इसे बोला करते थे। ये दरबार हॉल है। आप कितना पुराना यहाँ पर देखो, शाही राजघराना है। और ये पियानो है वहाँ रखा हुआ। ये बेंगलोर पैलेस जिसके अंदर का ये दृश्य है, यहाँ के राजा का बनाया गया, बहुत ही शानदार, अद्भुत, अकल्पनीय। दुनिया भर की यात्रा करने के बाद कई भारतीय यहाँ पहुँचते हैं। ये दरबार हॉल के बाद का दृश्य है। मैसूर का जो दशहरा प्रसिद्ध है पूरे भारतवर्ष में, ये यहाँ के राजघराने की तस्वीरें जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। 10 दिन तक ये चलता है। अपने पूरी जो चित्र है उस समय के, दशहरा बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ का। और ये आगे चल रहे हैं। इस अवसर पर बंदूक चलाई जाती थी, ये शीशा है। और आगे बढ़ते हैं अपने। महाराजा जो पारंपरिक बड़ा दरबार लगाते थे और हजारों संख्या में शाही अतिथि पहुंचते थे, जो सारी जानकारी है आप देखिएगा, पूरी तस्वीरें। ये जहाँ तक मुझे अनुभव है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पूरी सामग्री, पूरे चित्र, आने जाने की व्यवस्था। और ये देखिए आप, तलवारों की पूजा होती थी, बंदूक चलाई जाती थी, ये राज दरबार लगता था। किस प्रकार से आप देखिएगा यहाँ, ये देखिए कितनी भीड़ है इस महल में। हम देखते हैं कितने लोग यहाँ मैसूर का दशहरा देखने आते थे। ये उस समय का है जब हमने कल्पना ही नहीं की थी कभी। और ये देखिए आभूषण से जो हाथी सजाए जाते थे, रंग बिरंगे आभूषणों से घोड़े, हाथी यहाँ आते थे। ये देखो, जैसे ये घोड़े हैं, ये इनको सजाया जाता था। और ये पूरा दरबार पैलेस के आगे का हिस्सा है। आगे हम चलते हैं, इधर वाले चित्र भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हाथी किस प्रकार से सजाए गए हैं। और ये पूरा का पूरा जो आज हम पैलेस देख रहे हैं, बेंगलोर पैलेस है ये पूरा आप यहाँ देख रहे हैं। ये लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए हैं, जका आप पढ़ कौन सका। और ये कितना प्राचीन है, कितनी शानदार है, कितनी सफाई व्यवस्था है, आप ये देख सकते हैं पूरी की पूरी। कितनी किताबें हैं यहाँ पर, ये देखिए पूरे भरे पड़े हैं ये पूरे लाइब्रेरी में। ये आगे बढ़ते हैं और इस महल के अंदर अपने चल रहे हैं आगे। फिर इधर ये और चित्र आए,
इधर वही दशहरे के जो पूरा दशहरा जो है यहाँ का फेमस है, उसी की सबसे ज़्यादा तस्वीरें लगी हुई है भारत में। अपने कोटा के दशहरे की बात करते हैं, और यहाँ ये देखिए पुराने जो अंग्रेज़ अपने पढ़ते थे किताबों में, मैं आज को वो सारी चित्र दिखा रहा हूँ। ये शाही आप घर बैठे देख सकते हैं राजस्थान के मेरे साथियों। ये देखिए सियासत वर्ग की विशेषता पर महिलाओं को सुरक्षित रखा जाता था। ये नक्काशीदार फर्नीचर से बनाई गई सीढ़ियाँ हैं और यहाँ महिलाओं का नीचे निवास स्थान होता था। ये डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं कितनी शानदार है, अद्भुत अकल्पनीय है। नीचे की ओर ये रास्ता जाता है। हम जब प्रांगण में नीचे की ओर जाएंगे तो मैं वहाँ का भी आपको वीडियो दिखाऊंगा। और ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं इसमें कि किस समय कितने यहाँ पर कलाकार जो आए थे जिनके द्वारा ये बनाई गई है। ये पूरा महल का डिज़ाइन है, कितना सुंदर। घर में कल्पना करते ना अपने, कई बार हमारे भी यहाँ होना चाहिए। जहाँ पर अपने देखते हैं कि ये जो डिज़ाइन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसकी विशेषता है कि इसमें जो डिज़ाइन एक में तैयार किया हुआ है वैसा दूसरे में नहीं है, यानी कोई भी एक रूप नहीं है, सभी अलग अलग है। पूरे के अंदर ये जितनी भी अपने पत्तियाँ देख रहे हैं, इनकी सबसे खास विशेषता ये है। और नीचे की ओर भी ये जो सीढ़ियाँ जा रही है, नक्काशीदार जो फर्नीचर है उसकी ये विशेषता है। सब अलग अलग है डिज़ाइन यहाँ पर। ये पूरा का पूरा जो ये डिज़ाइन यहाँ बता रहे हैं, सर भी बता रहे हैं, यहाँ गाइडर है, मैडम को समझा रहे हैं, आप भी देख लीजिएगा। ये फ्रांस जोसेफ द्वितीय उनका ये चित्र है। और मैसूर के उद्यमशील राजा हुआ करते थे, जो यूरोपियों राजाओं के साथ उनके संबंध हुआ करते थे, उसी के अंदर ये बनाया गया है, जिसके अंदर यहाँ पर उस समय की ये कलाकृतियाँ हैं। महाराजा का जो निजी निवास स्थान था वो यही है, अपने देख रहे हैं यहाँ पर। ये यहाँ और नीचे की ओर इस प्रकार से है। ये देखो पूरा का पूरा ये महल अंदर का दृश्य है। इसके अंदर जो चित्र है उसके साथ ये देखिए यहाँ पर ऐसे नक्काशीदार फर्नीचर और दर्पण लगे हुए हैं। बहुत शानदार शानदार दर्पण है। ये देखिए और गोथिक शैली के अंदर ये तैयार है। और कई देवताओं की, जैसे श्री कृष्ण की प्रतिमा, विष्णु की प्रतिमा यहाँ हमें देखने को मिली है। तो भगवान के प्रति विश्वास, श्रद्धा भाव भी दिखाई देता है यहाँ पर। और शाही जो दर्पण हुआ करते थे वो भी है। कुछ चित्र जो बहुत ही शानदार अद्भुत कल्पनीय है। यहाँ की जो फेमस की शानदार पेंटिंग, जो कलाकृति उस समय की है, ये देखिए। ये इंग्लैंड की कंपनियों के द्वारा तैयार किए गए के दर्पण हैं। यहाँ पर ये जैसा दिखा रहे हैं 3 प्रकार से ये खुला करता था। बहुत शानदार है, हम कल्पना नहीं कर सकते कितने वर्ष पुराने। यहाँ ये देखो कितना शानदार दर्पण लगा हुआ है। मैं इसमें जा रहा हूँ, मैं दिख रहा हूँ ना आप लोगों को? ठीक है, कैसे हैं आप सभी? वर्तमान महाराजा ऐसी कलाकृतियों के उत्साही थे। क्लासिकल मैथिकल चित्र ये आपके सामने दिख रहा है। और रेप और डिसिप्लिन वुमेन देखा हमने, 1616 की है ये, 1616 में। और ये है जुपिटर के पुत्र कैस्टर और पोलिक्स द्वारा 2 युवा कन्याओं का जो अपहरण किया गया था, और यूनिक के पोला कैटरक संग्रहालय में है। इसके 1744 की ये फ़ोटो है, टाइपोलो के द्वारा बनाई गई। क्लेपेट्रिका रानी का है और विक्टोरिया की कहानी है। मार्क एंथोनी रोमन के जनरल थे, उनको जो ये व्यंजन खिलाया था उसके बारे में है। ये आप देख भी सकते हैं वह व्यंजन यहाँ। विक्टोरिया की नेशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया में है ये। और इस रानी ने एक अपने कान में से कुछ निकाल कर इस गिलास में डाल दिया था, वो इनको दिया गया था। ऑफ विनिस नामक तस्वीर है, 1750 की है, फ्रांस का फूसो के द्वारा बनाई गई। प्रेम की रोमन देवी जो अपने पढ़ते ना, उसके बारे में है ये। पेरिस के लूव्र में है। इलेक्ट्रिक रोमन द्वारा बनाई गई। ऑफ टिम्बर भी कहा जाता है, 1889 में ये बनाई गई। और कोलकाता म्यूजियम में भी है ये।
युद्ध का एक दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ पर घुड़सवारी के साथ महिलाओं और रानियों का वो दृश्य है। बेंगलोर महल की यहाँ महिलाएं अपनी सेविकाओं के साथ रहती थी और ये चित्रकारी उन्हीं के अनुसार यहाँ की गई ताकि उनको ये अच्छी लगती रहे। इसको हम पूरा दिखा रहा हूँ मैं। 19वीं शताब्दी के अंत में ये बनाया गया। मैसूर के राज परिवार की महिलाएं, ये देखो इंग्लैंड और यूरोप के जो महिलाएं थी उनके आधार पर इनको मताधिकार प्राप्त था। मैसूर की जो शाही महिलाएं थी और ये शिकार वगैरह के दृश्य भी यहाँ पर इसमें दिखाए जाते हैं जो महिलाओं के द्वारा ही किए गए। ये देखो, क्योंकि शौक हुआ करता था मैसूर के राजाओं को। ये बड़ा महल है पूरा का पूरा। ये देखिए डिज़ाइन, ये बैठने के ही हैं लेकिन ये हाथी नुमा बनाए गए हैं क्योंकि शिकार का बहुत ज़्यादा शौक हुआ करता था। और ये देखो कितने हाथी है यहाँ पर, शिकार किए हुए भी हैं, इनके पकड़े हुए भी हैं, शाही राजघराने में भी थे। सारी तस्वीरों के माध्यम से हम देख सकते हैं। यहाँ बैल की भी आकृति मिलती है, यहाँ हाथियों का झुंड जिन्हें पकड़ कर लाया जाता था। ये हाथी जो मार गिराया गया है शिकार, और ये अंग्रेज़ विक्टोरिया और यहाँ के राजा मैसूर के संबंध। बहुत ही शाही महल है, ये बड़ा महल है। ये देखिए कितने हाथी है, क्योंकि जंगलों में सबसे ज़्यादा मैसूर में यहाँ पर हाथी भी बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए इन्हीं का शिकार किया जाता था और विदेशों में व्यापार किया जाता था। इसी कारण आज जनसंख्या इनकी कम हो चुकी है, जनसंख्या यानी संख्या कम हो चुकी है। पुलिस ऑफ वेल्स जो यहाँ हुआ करती थी रेलगाड़ी के माध्यम से, ये देखो कैसे इनको पकड़ा जाता था, इनमें ऐसे बिठाया जाता था, फिर इनको ऐसे बांधा जाता था और ऐसे बांध कर इनको फिर विदेश बेच दिया जाता था। ये दिखाया जा रहा है, ये रेलगाड़ी है। पूरी यहाँ के राजाओं के तस्वीरें हैं जिनका शासनकाल रहा। राजा वडियार, डुड्डा देव राजा वडियार, वडियार शासक जो हुआ करते थे उनका है ये। कृष्णा वडियार, जय समता राजा वडियार, कृष्णा राज वडिप्पा, पूरे के पूरे राजाओं की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। पूरा साफ मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है मेरे द्वारा कि पूरे राजस्थान के विद्यार्थी इसे पूरा अच्छा से देखें। राज दरबार मैसूर का, और फिर देखते हैं ये ब्यूटीफुल पेंटिंग कितनी शानदार। और उसके बाद में चलते हैं। अब देखो गुरु जी इसी पेंटिंग अठ तो इसी है भाई, शानदार पेंटिंग। और ये गरुड़ जो देखते हैं अपने, यहाँ पर भी नक्काशीदार फर्नीचर वाला ये शीशा जहाँ आप एक तरफ खड़े होकर फोटो ले सकते हैं। और ये देखो उस समय की ये कलाकृति, ये डिज़ाइन, फूल पत्ती वाला डिज़ाइन यहाँ पर, और ये रंग गोल्डन पेंटिंग कितनी शानदार। ये वहाँ के मैसूर के राजा महाराजा सारे आप यहाँ देख रहे हैं। और उसके बाद हम इस कक्ष में पहुँचते हैं। ये काफ़ी बड़ा कक्ष है, यहाँ राजा बैठा करते थे और रानियों से संवाद किया करते थे ऊपर से। वह पर्दा प्रथा के कारण, इन झूमरों के कारण, वो देखो जो साइड में आपको खिड़कियाँ दिख रही है वहाँ वो रानियाँ रहा करती थी राजा की चारों तरफ। और ये पूरा आप देख लो, ये बहुत ही आलीशान महल। रानियों को लुभावने के लिए ये चित्रकारी की गई थी, ये आप देख सकते हैं, ताकि उनको सौंदर्य और उनका जो मेल है वो आपस में बना रहे। ये ब्रिटिश साम्राज्य और मैसूर के राजा महाराजाओं के चित्र तस्वीरों के माध्यम से ही देख सकते हैं, ज़्यादा समझ में। इस महल में जब देखते हैं तो एक बड़ा आकार का ये दूरबीन की तरह है, पर इसको अपने मानेंगे कि जो लाइट होती थी इसमें मोमबत्ती जगाया करते थे, वो लैंप। बहुत ही सुंदर और अद्भुत चित्र ये हाथी है। इधर ये प्रेम की जो बातें अपने कहते हैं, सौंदर्य रूपी वो चित्र अधिक है। इधर ये देखते हैं दूसरी तरफ, ये कांच के कुछ उपकरण, ये देखो यहाँ इस पर भी चित्रकारी की गई है अंदर की ओर। ये ऊपर देखते हैं। और उसके बाद जो शाही घराने हैं उसके अंदर की जो वस्तुएं थी, यह टेबल खाना खाने की या बैठने की, या ये झूमर या वो दर्पण, काफ़ी महंगे हैं ये। दिखने में हमें ऐसा लग रहा है कि ये पुराने, लेकिन उस समय इनकी कीमत क्या रही होगी वो अपने कल्पना नहीं कर सकते। सौंदर्य प्रसाधन की ये जो चित्रकारी है वह इसके अंदर दिखाया गया है। अभी हाल ही में
जो ये नरसिम्हा राव राजा है वडियार, इनका निधन हुआ है। जैसा हम राजस्थान में ब्लू पोट्री कला देखते हैं, उसी प्रकार देखो शिकार के चित्र इस पेंटिंग में दिखाए गए हैं। ये बैठने का एक स्थल हुआ करता था, ये सोफे टाइप में है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद बीच में ये यहाँ फुवारा लगा हुआ करता था। यहाँ पर भी जो कह सकते हैं लाल ड्रैगन वगैरह आपको दिख रहे हैं, ये चित्र, ये अद्भुत चित्रकारी है। आप देखें, अपने राजस्थान में ऐसी कहीं हमको नहीं देखने को मिलती है जहाँ शिकार, विक्टोरिया, समुद्र मार्ग, जहाज़ के चित्र दिखाए गए हैं। फिर एक ये स्थान है, ये भी बैठने की तरह ही है, जो एक टेबल की तरह बनाया गया। तो ब्लू पोट्री कला के अपने देखते हैं ना, ये देखिए वो सभी के सभी कप, टेबल, वो ट्री, ये सारे ये देखिए कितना सुंदर है। कछुआ बना हुआ है, इसके अंदर अमल वगैरह रखा करते थे। ये खुलता था एक, जैसे अपने घरों में होता है ना तिलक करने के लिए बाजोट जैसे। ये देखिए, ये है महाराजा जया चमराजा वडियार बर्थ सेंचुरी, उस समय इस प्रकार का था ये। और ये एक जहाज़ का ही रूप दिखाया गया यहाँ। ये देखिए, इसके अंदर भी हमें सिर्फ चित्रों के माध्यम से यहाँ सारी जानकारी मिलती है। और इधर हम देखते हैं, ये देखो घोड़े पर जो पेंटिंग वगैरह की गई है, सिर्फ यही लुभावना है। और इधर ये न्यूज़पेपर जो देखो, लंदन न्यूज, ये पूरे के पूरे, ये देखो ये बाढ़ वगैरह आई। ये एक देखो इंडिया विजिट ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स, जब आए थे ऐसे समुद्री मार्गों से आया करते थे। ये पूरा का पूरा यहाँ दृश्य है, अपने को ये दिखाता है उस समय की कहानियाँ, और इन्हीं पर वो फिल्में बनती है। ये देखो महल के बाहर का दृश्य, ये बहुत बड़ा एक गुंबद टाइप ये हॉल। अब सर बाहर निकल रहे हैं, विजयपाल जी, पूरा विजिट किया है हमने इसको, ये पूरा का पूरा आप देखिएगा। ये तोप वगैरह भी यहाँ रखी हुई है, वो सब दिखाता हूँ।